पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है, अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, दूब जानते हो, बोलो तो जम के, दूब, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना करके, मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर ओघड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छबिना में कटी जावागी भोले में तेरी भटक शंभु में। लोगों ने कि नहीं देखी? अरे बोलो तो जम के। एक होती है करमाला, हाथ से जपा जाता है। एक होती है मंत्रमाला, मुख से जपा जाता है। एक होती है घटमाला। घटमाला का मतलब है कि अपने जो श्वास निकल रही है, प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर ने अपना ओम शब्द प्रदान कर दिया। आप उसको जप रहे हैं ना जप रहे हैं, आप उसे भज रहे हैं ना भज रहे हैं, तो भी आपकी श्वास में ओम नाद चल रहा है, ओम का शब्द चल रहा है, ओम शब्द चल रहा है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं, कई बच्चे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, जरा कथा को सुन रहे होंगे तो उनके स्मरण में आएगा ये बात। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना, और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिवता आती है। नेगेटिवता मतलब घर में बैठी बैठी सोचती थी कहीं मेरे बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर से निकल रही है पति के साथ और निकलते समय तैयार होते होते मन में भाव उत्पन्न हो गया, कहीं हम जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा देवर गया उसके साथ ऐसा हो गया तो, मेरी देवरानी गई है उसके साथ ऐसा हो गया तो, ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन में कुछ हो गया तो, गाड़ी से जा रही है तो गाड़ी में कुछ हो गया तो, मोटरसाइकिल से गया तो मोटरसाइकिल में कुछ हो गया तो। रात्रि को सो रही है तो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है। और ऐसे कई लोग हैं, भले नादगांव में भले ना होंगे, हम नहीं जानते, पर ऐसे कई लोग हैं। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई बहुएं हैं, कई सास हैं, कई ससुर हैं, कई माता हैं, कई पिता, कई पुरुषों के मन में आ जाता है मैं फसल बो रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगी, अब की बार तो पीक आएगी नहीं, अब की बार तो ऐसा होगा। नेगेटिव था। मंदिर में बैठी है तो भी नेगेटिव आ रही है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा, उसको गंदा समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा है। पूजन करने बैठी है, देवी जी की आराधना कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है और उसके चित्त वृत्ति में कुछ गंदा आ रहा है, कुछ गंदे विचार आ रहे हैं, गंदी सोच आ रही है। अपने अंदर गंदे विचार, गलत सोच आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास करो। जब तुम्हारे गलत विचार आ रहे हो ना, गलत सोचने में आ रहा हो,
उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे पति गए उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो जाए, जरा सी हाथ दुखा तो लगा कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, जरा सा एक छोटी सी भी फुंसी हो जाए ना, एक छोटी सी भी गांठ आ जाए शरीर में तो ऐसा ना लगने लगे कि मुझे कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरा सा किडनी में दिक्कत आई, पानी पीने में दिक्कत आई, कहीं आंखों में दिक्कत आई तो कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो। नेगेटिवता, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि। ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच में ये गलत चीजें आती रहती है। और प्रयास करना पितृपक्ष की, आज रवि प्रदोष की इस कथा को सुनकर प्रयास कर देखना क्या करना है हमको। अगर ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, गलत सोच हमारे भीतर आ रही है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री लीजिए, सावधानी से समझ लेना, एक बेलपत्र लीजिए और उस बेलपत्र की ये जो 2 डंडी है और एक बीच की डंडी है, इसके मध्य की जो जगह है, चैनल वाले अगर दिखा रहे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा, बीच की पत्ती और ये 2 पत्ती के बीच में जो जगह होती है, इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए, पूरे तरह से पूरी चंदन से लेपन कर लो बीच की जगह को। बीच वाली पत्ती, 2 पत्ती, उसके बीच की जो जगह है उसमें पीले चंदन का लेपन कर लीजिए। हफ्ते में एक बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त हुई कि नहीं, गलत विचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। चंदन का लेपन करिए, उस चंदन के लेपन को कर किसी भी शिवालय में, अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां, उस शिवलिंग पर आप उसको समर्पित कर दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। कुछ देर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, अगर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुख आसन लगाकर, सुख आसन मतलब जैसे हम बैठे हैं पालकी लगाकर, दोनों सुख आसन मतलब आराम से बैठकर, सुख आसन लगाकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। अपने शरीर में एक चंद्र नाड़ी होती है। भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था तो चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी काया का रोग आपने समाप्त कर दिया महादेव, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा चंद्रदेव तुम मेरे मस्तक पर धारण रहना, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं इन मनुष्य के अंदर चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। सुनो चंद्रदेव, जब मनुष्य गलत विचार करे, गलत सोच करे, गलत दृष्टि रखे, उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए। एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली जगह में चंदन लगाकर शंकर जी को समर्पित करना है। घर हो, मंदिर हो, कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक नासिका को बंद कर सीधे साइड की नासिका को बंद करना है, उल्टे साइड की नासिका से ही श्वास लेना है और छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप करते रहिए एक ही नासिका। इस नासिका को बंद ही रखना है, राइट को, लेफ्ट को खोल कर रखिए, और उसमें चंद्र नाड़ी जब हमारी प्रबल हो जाएगी, 3 दिन के अंदर गलत सोच आना बंद हो जाएगी, गलत विचार आना बंद। गंदा दिख रहा है, गंदा सोच रहे हैं, बेटा कॉलेज गया तो मन में आ गया, विचार में आकर लगा कर कथा सुनना, क्योंकि आज देवाधिदेव महादेव की रवि प्रदोष है और रवि प्रदोष के दिन की कथा आपको मिल रही है, इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दुनिया में नहीं हो सकता। आज रवि प्रदोष है, कल सोमवार की पितृपक्ष की शिवरात्रि है। हमने कथा के प्रथम दिवस में कहा था कि आमदार माननीय सुहाजी अण्णा जी, श्रीमती सो अंजुम ताई सुहाजी अण्णा जी
सुहास जी, कांदे जी, इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये कथा पितृपक्ष की ऐसे समय की मिली है जिसमें एकादशी भी पड़ रही है, प्रदोष भी पड़ रहा है और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है और पितृपक्ष पड़ रहा है, जिसमें आप और हम इस कथा का लाभ ले सकें, अपने जीवन को हम सार्थक बना सकें। रवि प्रदोष है, रविवार। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े दिल से, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भाव से कथा का तत्व ग्रहण करिए। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश भगवान शिव से कह रहे हैं कि भोले बाबा, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, हे शंकर, आप करुणा कर कर मुझे एक बात बता दीजिए। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण लोक में, वरुण लोक में, सब कहीं ना कहीं विशेष लोक में सबका निवास, विशेष लोक। पर हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, आप किसी विशेष लोक में ना जाकर आप मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर के अधिपति क्यों बन गए? ब्रह्मा ब्रह्म लोक के स्वामी है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के स्वामी है और मेरे देवादिदेव महादेव मृत्यु लोक के स्वामी है, पृथ्वी के। उसका कारण क्या है? लंकाधिपति रावण को देखकर मेरे शंकर भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब दिया जाए तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का जब उत्तर दिया जाए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। पर संसार में जरा उल्टा है, पत्नी अगर कोई प्रश्न कर लेती है तो पति स्माइल देकर नहीं, गाली देकर उत्तर देता है। कोई भगवान का भजन नहीं करता। गरुण वरुण लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है। शंकर जी कहते हैं यहां जन्म लेने वाला मनुष्य मुख से आते जाते कम से कम भगवान का नाम ले लेता है, इसलिए मुझे मृत्यु लोक श्रेष्ठ मृत्यु लोक है, बैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है। उसका कारण केवल इतना है कि अगर सही मनुष्य सच्चे मन से इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर भगवान शंकर की भक्ति कर ले तो फिर ना वो नरक जाता है ना बैकुंठ जाता है, वो शंकर में समाहित हो जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से। अगर दिल से रिझाने वाला है, दिल से मनाने वाला है तो शिव आपके करीब में है, शंकर आपके नजदीक में है। अंजना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में लीन होती जाती। मां शिवलिंग की आराधना में डूब गई, मां भगवान शंकर की आराधना में डूब गई। मां जितने
इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा करके संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो बैठे हैं हमारे आमदार सुहास, भगवान शंकर पार्वती माता को मिले, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को बहुत सी चीजें समझा दी। माता पार्वती जी को शंकर भगवान जब विवाह कर कर लेकर गए ना नंदी पर बिठाकर, तो सीधे कैलाश नहीं लेकर शमशान में नंदी को रोक दिया। शमशान में नंदी को रोकने का केवल एक कारण था भगवान शंकर का, कि पार्वती एक श्रेष्ठ स्त्री, एक श्रेष्ठ नारी, एक श्रेष्ठ महिला जंगल जैसे क्षेत्र को भी, जंगल के वन क्षेत्र को भी वैकुंठ बनाने की सामर्थ्यता रखती है। स्त्री में वो बल होता है, नारी में वो बल होता है। मैं कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान मृत्यु लोक में अगर कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो उसने शंकर की भक्ति नहीं करी। अब इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, रावण कह रहा है भगवान शंकर से कि व्यक्ति ने, मनुष्य ने मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, और मृत्यु लोक में आने के बाद मान लो उसने शिव भक्ति ना करी, उसने भगवान का भजन ना करा, उसने स्मरण ना करा, तो क्या पृथ्वी पर जन्म लेने वाला वो मानव आखिरी में नरक का भोग भोगता है? आखिरी में नरक का भोग भोगता है? भगवान देवादिदेव महादेव फिर मुस्कुराए, वापस मेरे शिव फिर मुस्कुराए। अभी आपको कथा के माध्यम से कहा था कि प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए। प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए। शंकर भगवान फिर मुस्कुराए, और मुस्कुराकर बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो लंकाधिपति रावण, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में होते हैं, 3.5 करोड़। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुनो, 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर में है। 21,600 श्वास जब मनुष्य के शरीर से निकलती है, तो सुनो लंकाधिपति रावण, जब मानव जन्म ले रहा था, मैंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन दिया था ब्रह्मा जी के सामने, मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन में जब सामने प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जी ने जब मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया था, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किया था,
तब ब्रह्मा जी के मन में भी एक संशय जागृत हो गया था। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय जागृत हो गया था। ब्रह्मा जी मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, मेरा आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया था। और ब्रह्मा जी के हृदय में जब चित्त में भाव जागृत हुआ तो मैंने उनको मुस्कुराकर उत्तर दिया था, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर हंस रहे हो। ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर यह बता दिया कि संसार का प्रत्येक मनुष्य, संसार में रहने वाला एक एक बच्चा आपकी ही संतान होगा। तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि अगर संसार का प्रत्येक बच्चा आपका अंश होगा, आपका ही अंश होगा, तो फिर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु क्या होगा? अगर उसने भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, पुण्य नहीं करा, दान नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, तो उसकी गति कैसे होगी? शंकर भगवान ने जो लंकाधिपति रावण से कहा, रावण ब्रह्मा के मन के संशय को मैंने मिटाया था, आज तेरे मन के संशय को मिटाता हूं और फिर कहता हूं, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को मैंने एक वर प्रदान करा। मां के गर्भ में जब बच्चा आएगा, एक पिंड की आकृति में आएगा, और पिंड की आकृति में जब बच्चा मां के गर्भ में आएगा, जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेगा, मां के गर्भ से जब वो जन्म ले लेगा, माता के गर्भ से जब वो बाहर निकल जाएगा, जन्म लेते से ही बच्चा जब श्वास लेना प्रारंभ करेगा, 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य के शरीर से निकलेगी। तब भगवान शंकर कहते हैं, रावण लंकाधिपति, मैंने जन्म लिए बच्चे के उस श्वास में ओम शब्द को अंकित कर दिया है, इसलिए जो जन्म लेता है वो जन्म से ही भगवान